हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूथ पब्लिकेशन की जीएस पॉइंट ऑफ बुक की। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है चैप्टर नंबर 8, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है इसका इंडियन पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से घटते क्रम में राज्य कौन है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल में है, फिर केरला में है और फिर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बीओ में क्वेश्चन आया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में से प्रति 100 बालिकाओं मतलब 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है कहाँ? हरियाणा में। भारत के राज्यों में से जन 1000 होना चाहिए कायदे से। भारत के राज्यों में से जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर कौन है? तो जनसंख्या के स्थान मतलब कि बेसिस पे सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र, और एरिया के क्षेत्र बेसिस पे भी महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे आता है। भारत में निर्भरता अनुपात मतलब डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है क्योंकि 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है। फिर है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS5 सम्मिलित नहीं करता है क्या? HIV परीक्षण। ठीक है, ये यूपीपीसीएस में आया था क्वेश्चन 2019 में। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है तो वह कौन सा था? राज्य राजस्थान था। वह राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय है, तो ये पहले भी आ चुका है, महाराष्ट्र में। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह जनगणना वर्ष जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी तो वह है 1951 का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में से वह राज्य जिसकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यून है। सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश है। इसका उल्टा भी ये हो सकता है कि सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? तो 90% ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की गाँव में रहती है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसका लिंग अनुपात न्यूनतम है तो दमन और द्वीप। ठीक है, ये सबसे कम था। आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे कौन है? तो विकल्प के अनुसार से हरियाणा था उसमें। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है तो वह हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है वह है नागालैंड। जनगणना वर्षों में वह वर्ष जिसे भारत के जननांग के इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है तो ये 1921 को बोला जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे निम्न नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से पश्चिम बंगाल था। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात किसमें था? हरियाणा में था। 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला समुदाय कौन है? वह है सिख। 1991 से लेकर 2001 के दौरान लिंगानुपात में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर्ज किसने की थी? तो अरुणाचल प्रदेश ने करी थी, लेकिन 2011 में दादरा और नगर हवेली ने किए थे। नेक्स्ट है भारत का वह राज्य जहां लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है तो वह क्या कहाँ था? झारखंड। जन ऑप्शन के हिसाब से इसमें झारखंड आंसर था। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। 2001 की जनगणना के अनुसार उच्चतम लिंग अनुपात कहाँ था? छत्तीसगढ़ का था। भारत में 1991 से लेकर 2001 के दौरान लिंग अनुपात में सर्वाधिक ह्रास कहाँ हुआ था? दमन और द्वीप में। 1991 से लेकर 2001 के दौरान लिंग अनुपात में वृद्धि हुई है उत्तराखंड में। वह राज्य जिसका लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है तो वह झारखंड। वह जनगणना वर्ष जिसमें भारत में लिंगानुपात 946 था तो ये 1991 में था, 51 में सॉरी,
और 2011 में कितना है 912। न्यूनतम यौन अनुपात जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है वह है दमन एवं द्वीप। भारतीय संघ शासित प्रदेशों में वह प्रदेश जहां लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है वह है पुडुचेरी। वह महानगर जिसका लिंगानुपात अधिकतम है वह है चेन्नई। भारत में लिंग भेद अनुपात है पुरुष ज्यादा है महिलाओं से। भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है वह है पुडुचेरी। तो 2011 में पुडुचेरी का लिंगानुपात था 1037। भारत का वह राज्य जहां स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है तो वह है केरल। पिछली जनगणना के अनुसार भारत का वह प्रदेश जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक थी तो वह है केरल। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुष स्त्री अनुपात कितना है 1000 पुरुष पे 933 स्त्री। ये 2001 का डेटा था, लेकिन 2011 में क्या हुआ तो वो हो गया 943। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला इस्टू पुरुष संख्या का अनुपात कितना था 898 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसकी जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है तो वह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जहाँ कितना है 46 है केवल। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक है, संख्या पूछ रहा है यहाँ पे, तो वह कौन है उत्तर प्रदेश है। भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही किसमें 1961-71 के दौरान। वर्ष 1991 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम 10 की वृद्धि दर्ज हुई थी नागालैंड में, वर्ष 2011 में मेघालय में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत कितना है 59.29% है। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही बिहार में 25.4। जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया है 1981 में। जनसंख्या 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का है कितना 31%। भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही 2001 से 2011 के मध्य। 2001 से 2011 के मध्य भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई नागालैंड कितना -0.6 यहाँ पे ग्रोथ रेट थी। नेक्स्ट है भारत दशक 2001 से 2011 में जनसंख्या की वृद्धि कितनी हुई तो ये 17.7% की हुई है। वह राज्य जिसने 1991 से लेकर 2001 के दौरान न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की थी वो कौन था केरल। 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि रही है 17.7%। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर स्थिति पर ला देना 2045 तक। अब ये टारगेट कहाँ पहुंच गया 2070 पहुंच गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार विगत दशक में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है नागालैंड में 8.6% केवल। वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का भारत में रहता है कितना 17.5%। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत के 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है तो यूपी है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। वर्ष 1991 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या में संदर्भ में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है तो हम 2011 का याद करेंगे। सबसे पहले यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है। देश के 4 राज्यों का जनसंख्या अवरोही क्रम है वर्तमान का याद करेंगे उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है तो उत्तर प्रदेश है। 20वीं सदी के अंतिम 2 दशकों 1981 से लेकर 2001 में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत परिवर्तन अंकित की गई थी कहाँ नागालैंड में। भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या जिन राज्यों में केंद्रित है वह है केवल यूपी, महाराष्ट्र और बिहार में ही हमारी 1/3 पॉपुलेशन है पूरे इंडिया की। 1991 से लेकर 2001 के अंदर जनसंख्या अवधि में भारत में जिस राज्य की जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम रही है वह है केरल।
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड 20वें नंबर पर था। 2000 जनगणना में अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे बिहार की है। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां आबादी का घनत्व सबसे कम है तो वह है अंडमान और निकोबार। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। लेकिन 2011 में कहाँ है? बिहार में। तो हमें बिहार याद करना है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है? तो बिहार में। हमें थोड़ा पुराना भी डेटा याद करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आइडिया रखना पड़ेगा, क्योंकि मैचिंग वगैरह में क्वेश्चन या क्रोनोलॉजी में या फिर इस तरह से की जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें हेल्पफुल होगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम पॉपुलेशन है हमारी। जनसंख्या घनत्व, ठीक है, सॉरी, जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सबसे घना आबाद वाला राज्य कौन है? सबसे ज्यादा घनी आबादी कहाँ है? पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ है? तो इसको नहीं, हमें याद करना है 2011 में बिहार में। तो वर्ष 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है और बिहार में सबसे ज्यादा है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यूपी में 2011 में है गाजियाबाद, ठीक है। गाजियाबाद में हमारी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है 2011 के सेंसस के हिसाब से। जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी था। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? ये निरंतर बढ़ रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ रही तो बर्डन तो हो ही रहा है। 2011 जनगणना के अनुसार राज्यों में जनसंख्या घनत्व के संबंध में सही आरोही क्रम है क्या? गुजरात, कर्नाटक, असम और हरियाणा, ठीक है। गुजरात, कर्नाटक, असम और हरियाणा, ये क्या है? जनसंख्या घनत्व के बेसिस पे एक तरीके से मतलब ऑर्डर पूछा था। अब ये देखिए बीच के शहर उन्होंने सिटी वो दे दिए, स्टेट्स ना टॉप ना बॉटम, बीच के दे दिए। तो हमें याद रखना है गुजरात का ज्यादा है, फिर कर्नाटक, फिर असम, फिर हरियाणा। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख राज्यों के जनघनत्व 2001 का सही अवरोही क्रम है। तो हमें 2011 का याद करना है। पहले बिहार है पॉपुलेशन डेंसिटी में, फिर बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जन घनत्व वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो हमें 2011 का याद करना है। सबसे कम है पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश में, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर मणिपुर। जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जन्म दर को वर्ष 2010 तक कम करना किया जाना है 21 प्रति हजार तक। मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो वह महाराष्ट्र में है, ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 2070 कर दिया गया है। मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है कहाँ? दिल्ली में। ये 2011 में पूछा गया पीसीएस में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना है? लगभग 16.16% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना है? 17.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां महिला साक्षरता दर सबसे कम है तो वह है श्रावस्ती, 57.16%। भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई है 1991 से 2001 के बीच में। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के संदर्भ में राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो हमें 2011 का याद करना है। सबसे पहले मध्य प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, फिर बिहार। 2011 में देश में साक्षरता दर सबसे कम थी किसकी? बिहार राज्य की। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है कहाँ? यूपी में लगभग 20 का अंतर आता है। संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 के जनगणना के अनुसार उच्चतम कहाँ है? तो है लक्षद्वीप में थी। 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर में वृद्धि दर्ज की गई है किसमें? बिहार राज्य में। जनसंख्या 2001 के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षर कौन है? जैन। 2011 में भी यही स्टेज है। 2001 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसकी साक्षरता दर
राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है तो वह हरियाणा है। लेकिन 2011 में कौन है? केरल है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में थी और उसके बाद स्थान किसका है? मिजोरम का। भारत में संपूर्ण रूप से साक्षर दूसरा गांव कौन है? बुधपुर। ये कहाँ है? उत्तरी नॉर्थ दिल्ली में, ठीक है, उत्तरी दिल्ली में। 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है कहाँ? मेघालय में। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर है मिजोरम की, लेकिन वर्तमान में कौन है? केरल। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य स्तर पर उच्चतम महिला साक्षरता दर थी केरल की, और 2011 में भी केरल ही है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में शिक्षा का प्रतिशत हो गया है, तो हमें लेटेस्ट याद करना है। 2011 में कितना है? 73% है। 73% हमारे लोग साक्षर हैं। 2001 की जनगणना के अवसर पर साक्षरता दर के आधार पर शीर्ष स्थान पर कौन है? तो हमें 2011 का याद करना है, तो 2011 में केरल है, फिर केरल के बाद मिजोरम है। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र के ऊपर जनसंख्या से। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रांत में साक्षरता दर अधिकतम थी लक्षद्वीप की, ठीक है, लेकिन वर्तमान में भी लक्षद्वीप ही है। भारत में स्त्री पुरुष शिक्षा में न्यूनतम स्तर किसमें है? जो अंतर है, डिफरेंस है, वो है मेघालय में। महिला साक्षरता दर वर्ष 2001 में सर्वाधिक थी मिजोरम में, वर्तमान में केरल में। जनगणना 2001 के अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में है 31वां, ठीक है, वर्तमान में भी 31वें ही पई है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो अभी 2011 का याद करो तो 2011 में सबसे ज्यादा एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन कहाँ है? सोनभद्र में। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत कितना है? तो 2011 का हमें याद करना है 8.6 है। भारत की जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति के लोगों की सर्वाधिक संख्या पूछ रहा है, ठीक है, सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो वह मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत भाग सर्वाधिक कहाँ है? तो वह पंजाब में, और 2011 में भी पंजाब में है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? तो वह उत्तर प्रदेश है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर TFR टोटल फर्टिलिटी रेट ये 2.4 थी। अभी 2-4 दिन पहले एक न्यूज थी ना, उसमें बोला है जो TFR हो गई हमारी 2 के आसपास हो गई है। जनसंख्या 2011 के अनुसार वह राज्य जहां शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी तो वह केरल था। वह राज्य जिसमें शिशु मृत्यु दर IMR अखिल भारत औसत IMR से कम थी तो वह तमिलनाडु है। ये ऑप्शन देखने पड़ेंगे, ऑप्शन देख के ये आंसर टिक कर पाएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार वह राज्य जहां शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी तो वह केरल है। कितना बार पूछा गया है क्वेश्चन। भारत के नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर पाई जाती है केरल में। भारत का लगभग 30% क्षेत्र जिन राज्यों में समाहित है वे कौन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय है, तो ये तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, महाराष्ट्र है। जनगणना दशकों में जनसंख्या परिवर्तन का न्यूनतम प्रतिशतांक अंकित किया गया है 2001 से 2011 के बीच में। 2011 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई है कहाँ? नागालैंड में, ठीक है, माइनस देखा था, निगेटिव थी। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वृद्धि घातीय वृद्धि दर्ज की गई है 1961-71 के दशक में। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मायो के कार्यकाल में। भारत में जननांग की इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है 1921 को। भारत में बाल मतलब 0 से 6 वर्ष जनसंख्या का लिंग अनुपात वर्ष 1961 से निरंतर घट रहा है। जनसंख्या आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र क्या हो चुकी है? 29 वर्ष। शून्य जनसंख्या की वृद्धि की प्राप्ति हेतु प्रतिस्थापन जन स्तर प्रत्येक विवाहित जोड़े के लिए अनुमानित किया गया है 2.1, लेकिन अब इससे भी कम हो रहा है, 2 पहुंच रहे हैं हम लोग। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है क्या? जननांक की
2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जहां ग्रामों की संख्या न्यूनतम है तो वह दमन और दीव। जब जनसंख्या विशेषज्ञ 2015 के आसपास भारत को मिलने वाली संभावित सांख्यिकी बोनस की बात करते हैं तो उनका आशय है जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु समूह में वृद्धि से। 1991 की जनगणना के अनुसार राज्यों की कुल जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत अंक सर्वाधिक था कहाँ? नागालैंड में। 2011 में भी नागालैंड ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। 1991 की जनगणना के अनुसार पक्के मकानों में रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत पाया जाता है पंजाब में। 2011 की भारत की जनगणना के लिए उपयोग किया जो आदर्श वाक्य था वो क्या था? अवर सेंसस अवर फ्यूचर। ठीक है। आर ओ में इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, 8-9 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए। हर साल आर ओ में मतलब जनसंख्या और क्या बोलते हैं नगरीकरण, इससे 8-9 क्वेश्चन तो हर साल पूछे जाते हैं आर ओ में। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना था? 77.23। तो ये 2011 में भी इतना ही है मेरे ख्याल से। उत्तर प्रदेश 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर थी 67.7, पुरुष की थी 77 और महिला की थी 57, कुछ ऐसा ही है। जनसंख्या 2011 के अनुरूप उत्तर प्रदेश के जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सबसे ज्यादा अधिकतम संख्या कहाँ थी? तो इलाहाबाद में। वार्षिक अनुमान 2016 ऐसा कह रहा है। कुल प्रजनन दर भारत में उच्चतम है बिहार में। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला नगर कौन है? वो है कानपुर है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला, ठीक है, इंक्रीमेंट सबसे कम हुआ था कानपुर में। 2001-2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकी जनसंख्या वृद्धि दर रही थी 20.02%। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या है? पहले इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद। पहले तो 3 बाद है, बाद, ठीक है। इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, फिर आता है लखनऊ। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर जिलों का सही अवरोही क्रम है तो हमें 2011 का याद करना है। फिर मैंने बताया था 3 हमारे बाद आते हैं, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, फिर आजमगढ़। देश की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में निवास करता है लगभग 16.50%। नेक्स्ट है जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर थी ओडिशा से भी कम। ठीक है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना में साक्षरता दर सर्वाधिक है तो वह है गौतम बुद्ध नगर। 80.12% यहाँ पढ़े लिखे पाए गए। वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है तो 1000 पुरुषों पर 10 महिलाओं। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन है? तो वह इलाहाबाद है। लक्षण राज्य एवं क्षेत्र, तो अधिकतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है? तो महाराष्ट्र है। अधिकतम घनत्व वाला जनसंख्या का प्रदेश सबसे वो है दिल्ली, और न्यूनतम पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकृति और राज्य। सर्वाधिक शहरीकृत तमिलनाडु, अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य मध्य प्रदेश, अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दिल्ली, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। दोनों सेम क्वेश्चन है, एक 2009 में तो एक 2013 में। सर्वाधिक शहरी राज्य तमिलनाडु, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, सबसे अधिक शहरी आबादी वाला राज्य है महाराष्ट्र, अधिकतम जनसंख्या घनत्व दिल्ली, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व राज्य। ठीक है। अब ये 2016 में भी सेम चीज ही पूछ ली है, मतलब ये तीनों क्वेश्चन सेम है, 9, 13, 16। इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन जो रिपीट होता है वो गलत ना हो, वो गलत होता है तो बड़ी दिक्कत होती है निकालने में। फिर राज्य और जनसंख्या घनत्व 2011 का, तो बिहार में जनसंख्या घनत्व था 1106, पश्चिम बंगाल में 1028, केरल में 860 और उत्तर प्रदेश में 829। 2001 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जो जनसंख्या घनत्व के आधार पर पीछे है तो वह मिजोरम।
सन 2001 की जनसंख्या के अनुसार साक्षरता के आधार पर राज्यों का बढ़ता हुआ क्रम है। अब ये ऑप्शन ही हटा दो, इसको क्वेश्चन हटा दो, लिख ही नहीं रहा यहाँ पे। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या आकार के आधार पर भारत के 4 बड़े राज्य कौन हैं? सबसे पहले यूपी है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल है। न्यूनतम साक्षरता दर महिलाओं में पाई जाती है वो हरियाणा में। 1991 से लेकर 2001 के मध्य वह राज्य जिसमें जनसंख्या वृद्धि की दर सबसे अधिक रही है वह है नागालैंड। 2001 की जनगणना के अनुसार वह संख्या जो भारत की नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत को सही तरह से दर्शाती है वह 27.8%। 2001 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता कितनी? 42.98%। नेक्स्ट है भारतीय राज्यों में वह राज्य जहां सबसे अधिक ग्राम है तो वह उत्तर प्रदेश है। 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंग अनुपात पाया जाता है हरियाणा में। भारत में 1991 से लेकर 2001 में जनसंख्या वृद्धि 21.50% थी और 2001 से 2011 के दशक में यह कितनी हो गई? तो ये हो गई 17.6। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन था? तो वह था उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है इंडियन अर्बनाइजेशन, भारतीय नगरीकरण। 2001 से 2011 के दशक के मध्य भारतीय कुल नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी थी? तो 31.80% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था तो वह गोवा। जनसंख्या के अनुसार शहरों का सही क्रम है क्या? 2011 का याद करो तो मुंबई, फिर दिल्ली, फिर कोलकाता, फिर चेन्नई। भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया जाता है भौतिक विस्तार को। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? तो 6 तरह के नगर हो सकते हैं। नगरीय गलियारे संबंधित है नगरीय परिवहन संकटों से। फिलिप एम हॉसर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों का देशांत गमन जाना जाता है जनसंख्या इम्प्लोजन नाम से। भारत में मध्यम नगरीकरण की अवस्था से विशेषित काल कौन सा है? तो 1961 से 2001 का जो पीरियड था वो मध्यम नगरीकरण की स्टेज में था। नगरीकरण की दृष्टि से भारत है एक मध्य निम्न नगरीकृत देश। रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को विशेषीकृत मतलब कैरेक्टराइज किया जाता है लोक परंपरा के विकास से। भारत का वह राज्य जहां नगरीय घनत्व सर्वाधिक है तो वह है पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 31.2% है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का सही प्रतिशत है तो 2011 का हमें याद करना 31.2%। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रथम वर्ग के नगरों का योगदान कुल नगरीय जनसंख्या में कितना है? तो 56.50 है। ये 2011 का डेटा है। जनसंख्या दशक के अंतर्गत भारत में नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही वर्ष 1971 से लेकर 81 तक। भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर उच्चतम थी वर्ग 1 नगरों में। स्थल अवरुद्ध राज्यों में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक किसमें था? तो वह पंजाब में था। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें अभी भी 90% जो पॉपुलेशन है वो गाँवों में रहती है। ठीक है, तो ये फैक्ट हमें याद रखना है कि सबसे ज्यादा गांव में रहने वाली पॉपुलेशन किस प्रदेश की है? वो हिमाचल प्रदेश की। तो अब इसका दूसरा भी हो जाता है कि सबसे कम शहरों में रहने वाली पॉपुलेशन कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश की है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है? पहले पश्चिम बंगाल है, फिर तमिलनाडु है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। अधिकतम नगरीकृत राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या नगरों की कुल संख्या कितनी थी? तो 3892 थी। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 31.2% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ है? गोवा में।
2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 72.2। लेकिन 2011 में कितना हो गया? 68.8। क्यों? क्योंकि 31.2% जो संख्या है हमारी वो नगरीय हो गई है। ठीक है ना, कोई एक डेटा याद कर लीजिए, नगरीय वाला याद कर लीजिए। नगर में हमारे 31.2 है, तो 100 में माइनस 31.2 करके हमारा 68.8 आ जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात कहाँ था? तो हिमाचल प्रदेश में था। सन 2001 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र की नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है, और उसके बाद किसकी है? उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की। देश की नगरीय जनसंख्या 2001 की जनगणना के आधार पर उच्चतम योगदान में राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है? पहले पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम है: महाराष्ट्र, गुजरात, फिर कर्नाटक। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार प्रथम श्रेणी के नगरों में नगरीय जनसंख्या का अधिकतम केंद्रीकरण पाया जाता है कहाँ? महाराष्ट्र में। देश की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में पाई जाती है वह है महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश। 2001 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या बसाने वाले देश के 3 राज्य कौन है? तो 2011 का आप डेटा याद कर लीजिए। पहले महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो वह है तमिलनाडु। लेकिन 2011 में कौन है? गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, फिर केरल। ये ऑर्डर है। ठीक है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य का जो ऑर्डर है 2011 में वह है गोवा, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु, फिर केरल। तो ये बहुत बार पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है? तो वह है गोवा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य क्या है? तो वही मैंने बोला ना, 90% पॉपुलेशन हमारी गाँवों में रहती है, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम नगरीकृत राज्य है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत प्रदेश कौन सा है? तो 2011 में भी महाराष्ट्र ही है। भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय युग में है मुंबई एवं दिल्ली। अभी ऑप्शन देख के ही हो पाए क्वेश्चन। वर्ष 1901 की जनगणना के अनुसार देश का प्रथम 10 लाखी नगर कौन था? तो है कलकत्ता था। 1901 की जनगणना के बेसिस पे बोला जा रहा है कि कलकत्ता की पॉपुलेशन 10 लाख 1901 में ही पहुंच गई थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन मतलब 10 लाखी नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर कौन है? तो यह है कोटा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी थी? तो 53 थे। सन 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्य में 10 लाखी नगर पाया जाता है। तो झारखंड में, अब ये देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन किस सेंस पे पूछा गया था। 2001 की जनगणना के अनुसार 10 लाख नगरों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। 2001 की जनगणना के आधार पर भारत में 35 10 लाख की संख्या वाले नगर हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में कितने थे? तो 6 थे। ठीक है, ये 2001 का डेटा है। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख ही मतलब मिलियंस कितने नगरों की संख्या कितनी थी? 7 थी। 2011 के जनगणना के अनुसार 10 लाख ही प्लस के नगरीय समूह में नहीं है कौन? उड़ीसा। वह भारतीय राज्य जिसमें 10 लाख आबादी वाला नगर नहीं है, तो उड़ीसा में कोई भी नगर नहीं है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा 10 लाखी नगर कौन सा है? राजकोट। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या 2001 में 10 लाखी नगरों का प्रतिशत योगदान कितना रहा है? तो 2001 में तो 38 था, लेकिन 2011 का हमें याद करना, तो 2011 में लगभग 42.6% था। गत 30 वर्षों में दिल्ली में सर्वाधिक प्रवासी आए हैं कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा। भारतीय जनगणना द्वारा शहरी अधिवासों वर्गीकृत किया जाता है, तो 6 आकार वर्गों में। नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन। वह देश जहां मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो यह इंडोनेशिया है। संयुक्त राष्ट्र के जून 2019 के आकलन के अनुसार चीन की जनसंख्या से
भारत की जनसंख्या अधिक हो जाएगी कब? 2027 में। वह देश जिसमें जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है तो है मंगोलिया। जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में देश है कौन? इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और नाइजीरिया। कुल क्षेत्र तथा कुल जनसंख्या 2014 दोनों ही दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है ब्राजील। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? तो है श्रीलंका है। ठीक है, अब पुराना क्वेश्चन है, नए डेटा देखने पड़ेंगे। इस टाइप की जो रिपोर्ट्स आती रहती है ना करंट अफेयर्स में, उसी से ही ये क्वेश्चन बनता है ज्यादातर, हमेशा करंट अफेयर्स बेस्ड ही क्वेश्चन बनता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जिन देशों की जनसंख्या से अधिक है वह है यूके, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान। इन सबसे ज्यादा जनसंख्या है यूपी की, लेकिन अब पाकिस्तान की ज्यादा हो गई जहां तक मैंने पढ़ा है। सर्वाधिक अनुकूलन लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? तो है स्वीडन। अब लेकिन इसमें भी ऑप्शन देखना पड़ेगा, बाकी ऑप्शन में क्या थे। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। नाइजीरिया बहुत तेजी से इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। एशिया के देशों में प्रति वर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही है जहाँ? जापान में। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमानानुसार सन 2050 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी? लगभग 9 बिलियन, मतलब खरब जन्म के समय। जीवन प्रतिशतता मतलब वर्षों में सर्वाधिक किसकी है? तो जापान की। तो जापान में बहुत लोग लंबा जीते हैं, मतलब इनकी एवरेज लाइफ ही मेरे ख्याल से 79-80 के आसपास पहुंच गया है। अभी कोई व्यक्ति मरा था, उसकी एज थी 130 साल। तो मतलब इस लेवल तक यहाँ पे लोग जी सकते हैं। विश्व का मेगा नगर, मतलब 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला नगर की संख्या का घनत्व सन 2012 में सर्वाधिक था मनीला का। मनीला कहाँ है? फिलीपींस। संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह है टोक्यो, योकोहामा। नेक्स्ट है विश्व में न्यूनतम जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? सेंट पीटर्सबर्ग। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में से एशिया में है 6। एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है बांग्लादेश में। अब ये देखिए 2001 की क्वेश्चन है। तो संसार का सबसे बड़ा देश चीन जनसंख्या के बेसिस पे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2012 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या है डोमिनिका की। अब ये भी पुराना डेटा है। विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या का अनुमान था 5 अरब हो गई थी। वह दिन कौन सा था? 11 जुलाई 1987। धर्म के आधार पर विश्व की जनसंख्या का अवरोही क्रम है। सबसे ज्यादा ईसाई हैं, फिर मुस्लिम है, फिर हिंदूज हैं, फिर बुद्धिस्ट है। वह देश जहां विश्व की 16.7 जनसंख्या रहती है, तो वह भारत की बात कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के 2015 के हुए विश्व जनसंख्या पूर्वेक्षण के अनुसार 2030 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो वह 8.5 अरब हो जाएगी। नेक्स्ट है वर्ल्ड अर्बनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग यूएनडेसा के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या के शहरी क्षेत्रों में निवास कितना करता है? तो 55% करता है। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार 2050 तक विश्व जनसंख्या का नगरों में निवास करेंगे कितनी? 68%। विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई है वर्ष 2009 में। अब लोग शहरों में ज़्यादा रहते हैं, गाँव में कम। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी तो वह है 2050। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना होता है? 45 डेसिबल्स। आज कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत अधिकतम है गुयाना में। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। वह देश जिसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है तो वह है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो सिंगापुर। भारत में नहीं, सॉरी, संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? सिंगापुर। सर्वाधिक नगरीकृत दक्षेश देश कौन सा है? तो पाकिस्तान। वर्तमान में कौन हो गया? भूटान। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट का, मिसलेनियस। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या की जननांक की विशेषताओं का हिस्सा नहीं है ग्रामीण शहर जनसंख्या। जनसंख्या की व्यवसायिक ढांचे को व्यक्त करता है। विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। ये सारी देखिए यूपी पीछे 2015-18 इस क्वेश्चन पूछे गए हैं।
अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। कार्यकारी जनसंख्या के आधार में वृद्धि जनसंख्या के पैरामिड में वह समूह जो आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है। तो 0 से 14 वर्ष की जो आयु का जो कैलो सेट है उसको हम आश्रित आबादी बोलते हैं। वह देश जिसने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया था तो वह भारत है। पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नागरिक देश कौन सा है? तो कतर। 2022 में हमारा फुटबॉल वर्ल्ड कप भी कहाँ हो रहा है? कतर में हो रहा है। वह राज्य जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजातीय आबादी नहीं रखी गई है तो वहाँ है पंजाब। पंजाब में एसटी पॉपुलेशन तो बहुत है, बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा एससी पंजाब में है, लेकिन एसटी पॉपुलेशन पंजाब में नहीं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की मेगा सिटी नहीं है। तो आप ऑप्शन देखना थे तो अहमदाबाद मेगा सिटी नहीं। भारत में सर्वाधिक नगर जिसमें मलिन बस्तियां प्रतिवेदित हैं पाए जाते हैं कहाँ? महाराष्ट्र में। भारत में बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य कौन सा है? वह है बिहार। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। देश का वह प्रदेश जहां सबसे अधिक जिले हैं तो वह है उत्तर प्रदेश। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की मृत्यु दर अधिकतम है उड़ीसा में। संसार में निम्नतम प्रजनन दर है कहाँ? इटली की। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर पाई जाती है कहाँ? इटली में। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। ये क्वेश्चन यहाँ कहाँ से आ गया? पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन सा है? दक्षिण कोरिया। अनुसंधान नगर मतलब सैटेलाइट टाउन है कौन? गाजियाबाद। तो योजना आयोग की रिपोर्ट 2001 के अनुसार नगरीय गरीबों का उच्चतम प्रतिशत पाया जाता है कहाँ? उड़ीसा में। एचडीआई की गणना में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के लिए अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान वर्षों में लिया जाता है 85 एंड 25 को। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत दिल्ली थ्रेशोल्ड साक्षरता दर 75 निर्धारित की गई थी। इसके लिए लक्षित वर्ष है 2007। भारत की कुल पोलियो प्रभावित जनसंख्या का 82% निवास करती कहाँ? यूपी में। अब ये बहुत पुराना है, तो पोलियो हमारे देश से मतलब खत्म ही है, लेकिन फिर भी ड्रॉप्स वगैरह अभी भी पिलाए जाते हैं बच्चों को। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है कहाँ? मेघालय में। विश्व सांख्यिकी 2008 के अनुसार विश्व की आबादी का एशिया में रहता है लगभग 61%। 1990 से लेकर 2000 के दौरान जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही किसकी? यूरोप की। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है जननांकीय संक्रमण। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1952 में। भारत में प्रथम नियमित जनसंख्या की गणना की गई वर्ष 1881 से। भारत के नियोजन के इतिहास में एक दशक जो रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहा जाता है, तो 2005 से 2015 के इस पूरे दशक को बोला जाता है रोजगार विहीन वृद्धि। स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए प्रक्रिया है स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। सन 2011 में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था दक्षिणी अमेरिका का। जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 11 से 24 जुलाई 2015 के मध्य चलाए गए जनसंख्या से संबंधित अभियान को नाम दिया गया है जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा। वह राज्य जिसने मृत्यु गणना की शुरुआत करी है तो ये कर्नाटक था, ठीक है, 2013 में स्टार्ट करा था। राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है क्या? पहले मेघालय बना, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर सिक्किम। भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? अभी 65 से 70 वर्ष के बीच रहती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया था, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग लेक्चर्स। थैंक यू, टेक केयर।